Hi everyone, this is Rohit. Welcome to my YouTube channel Apex Mathematics. स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 1 क्लास 12th मैथ का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन में हम रिलेशन की भी बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे रिलेशन से। रिलेशन तभी आप समझ सकते हैं जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आता होगा। अगर ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हो तो उसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, which is defined as a comma b such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B। या इसको और आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे x comma y लेट कर लो, इट मीन्स x belongs to A and y belongs to B। इस तरह का एक सेट बनाओगे A क्रॉस B, और इस A क्रॉस B में जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्लास 11th वाले चैप्टर में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। x कॉमा y मीन्स ये फिक्स है, इसका ऑर्डरिंग फिक्स है। x पहले पोजीशन पर है तो पहले पे ही होगा, y सेकेंड पर है तो ये सेकेंड पर ही होगा, और x इस कैपिटल A का एलिमेंट होगा, y दूसरे वाले सेट का एलिमेंट होगा, राइट। अब हम लोग यहां से A क्रॉस B के जितने भी सबसेट होंगे इन्हीं सबसेट को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन A क्रॉस B, यानी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसी वाले A क्रॉस B के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे सभी को हम क्या बोलेंगे, एक रिलेशन बोलेंगे। इवन कि ये किसी गिवन कंडीशन में होगा जो रिलेशन होगा। ऐसा तो है नहीं कि A क्रॉस B के जितने सबसेट होंगे सारे के सारे रिलेशन आपके क्वेश्चन में आ गए होंगे। उसमें से कुछ ही लेंगे और कुछ रिलेशन कैसे लेंगे तो डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में किस टाइप का कंडीशन गिवन है। अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो ये A क्रॉस B का सबसेट होता है। बट अगर सिंगल कोई सेट दिया हो, जैसे A और B दो अलग अलग ना दे करके एक ही दिया हो, इफ A be any set then relation R in A is defined as R सबसेट A क्रॉस A। जो रिलेशन होगा हम उसको इसी तरीके से डिफाइन करेंगे कि वो A क्रॉस A का क्या होगा, सबसेट होगा, अगर ये एक ही सेट दिया हो तो। और इसी पे पूरी कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरी स्टोरी इसी के इर्द गिर्द मिलेगी। यानी कुल मिला के आपको एक ही सेट मिलेगा A, और इस A क्रॉस A का सबसेट होगा रिलेशन। पूरे चैप्टर में हम लोग 99% एक ही सिंगल सेट की बात करेंगे, एक ही सेट पे रिलेशन डिफाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ तो समझ में आ गया कि R सबसेट होता है A क्रॉस A का। इसका मतलब आपको ये क्लियर होगा कि अगर A क्रॉस B में x, y टाइप के एलिमेंट आते हैं या फिर A क्रॉस A में x, y टाइप के एलिमेंट आएंगे, इट मींस ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे, तो जो रिलेशन में एलिमेंट आएंगे वो भी किसी टाइप के होंगे। अगर A क्रॉस A का वो सबसेट है तो A क्रॉस A में अगर x, y टाइप का एलिमेंट आ रहा है तो R में भी x, y टाइप का ही आएगा। इट मींस x, y such that x belongs to A and y belongs to A also। इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x, y belongs to A, दोनों को एक ही जगह लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग सेट नहीं है, सिंगल है, तो x भी A का ही एलिमेंट होगा, y भी A का एलिमेंट होगा, और रिलेशन इस तरह से डिफाइन करेंगे कि उसमें x, y टाइप के एलिमेंट आएंगे which belongs from where x belongs from A and y belongs from A also। ओके, अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। इसमें क्या होता है, बहुत सारे टाइप होते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन की अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हमें मेजर रूप से तीन टाइप पे बात करनी है। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव।
ये रिफ्लेक्सिव क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर कोई रिलेशन हमें बनाने हैं या बना बनाया मिला हुआ है तो हमें चेक करने के लिए पूछा जाएगा कि बताइए वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सो रिफ्लेक्सिव होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, then a relation R is said to be reflexive if and only if A comma A belongs to R, for all A belongs to A। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट A हो और इस A में कोई रिलेशन R डिफाइन कर रहे हो, तो हम R को, इट मींस इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स। हाँ, यहाँ एक चीज और क्लियर कर दें, ये जो R लिखा जा रहा है ये रिलेशन के लिए यूज किया जा रहा है, ना कि सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। नहीं तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि रियल नंबर वाला R है कि रिलेशन है, तो रियल नंबर वाला नहीं है, ये रिलेशन वाला R है। A कामा A किसका एलिमेंट होगा? R का। इट मीन्स अगर कोई एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहा है, अब कैसे रिलेट होगा वो तो क्वेश्चन करेंगे तो कंडीशन दिया होगा, उस कंडीशन के रिगार्डिंग हम लोग चेक करेंगे। फिलहाल ए रिलेटेड होना चाहिए ए से, और ये किसी एक एलिमेंट के लिए नहीं बल्कि ए में जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर हम मान लेते हैं कोई जनरल एलिमेंट स्मॉल ए ले रहे हैं कैपिटल ए वाले सेट का, तो ये जनरल लिया गया है, यानी इसकी वैल्यू हर एक वो एलिमेंट ले सकते हैं जो कैपिटल ए वाले सेट में आया होगा। इसीलिए इस सिंबल का नाम होता है फॉर ऑल। इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। यानी सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि ए में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सबके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए कामा ए आर में आ जाए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओ आर ए रिलेटेड ए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं कि ए रिलेटेड हो ए से, ये दोनों चीजें एक ही, या तो आप बोलिए कि ए कामा ए आर में है, या फिर आप ये बोलिए ए रिलेटेड है ए से। अगर ऐसा है देन द रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, सेकेंड वन इज सिमेट्रिक। सेकेंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या हुआ? सेम वही कंडीशन कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए बी any non-empty set and R be a relation, then R is symmetric if A comma B belongs to R. This implies B comma A belongs to R. For all A comma B belongs to कैपिटल A। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर R में कोई एलिमेंट A comma B आ रहा है तो हमें ये दिखाना है कि इसका रिवर्स यानी B comma A भी उसी R में आ रहा है। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? सिमेट्रिक है। इट मीन्स if A comma B, that mean A related to B, then it must be B related to A। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे A comma B A comma B R में आ रहा है, मतलब A comma B R में आ रहा है, और हम दिखा दिए कि B comma A R में आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है। और ये फॉर ऑल A comma B किसके एलिमेंट होंगे? A के, यानी जो भी ए बी लिया गया हो वो किसी सेट ए का एलिमेंट होगा। कैपिटल ए कोई एक सेट होगा जो गिवन होगा, उसका एलिमेंट होगा। इसका एग्जांपल मैं अभी दिखा दूं एक छोटा सा, कि मान लीजिए आर में कुछ ऐसे लोग आए हैं 1 कामा 2 3 कामा 1 एंड 2 कामा 1, राइट।
ये कहां से आया है, कैसे आया है, आई डोंट नो, और आपको भी नहीं पता है। हाँ, इतना पता है कि अगर इसको सिमेट्रिक चेक करना है तो जितने लोग इसमें आए हैं उनका उल्टा यानी रिवर्स भी इसी में आना चाहिए। 1 2 आया है तो इसका अपोजिट 2 1 भी आया है, 3 1 आया है तो इसका रिवर्स 1 3 इसमें नहीं आया है। तो अगर एक के लिए भी फेल हो गया तो रिलेशन क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर इसको हटा दें आप तो ये सिमेट्रिक होगा। अगर यहाँ पे 2 ले लो तो इसका भी रिवर्स 2 ही होगा, तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। क्योंकि 1 2 का अपोजिट 2 1, 2 1 का उल्टा भी 1 2 और 2 2 का उल्टा 2 2 खुद ही होगा। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। ओके, लास्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अंतिम वाले की बात करते हैं, थर्ड नंबर, वो होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। यू नो, अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर वो एम्प्टी होगा तो कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जो किसी से रिलेट कराएंगे आप, ठीक है, तो इसलिए एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। देन रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R implies A comma C belongs to R. For all A comma B comma C belongs to R. It means कि अगर A related है B से and then B is related to C, तो हम दिखाएंगे कि A भी किससे रिलेटेड हुआ, C से। अगर ऐसा रिलेशन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि क्या है, ट्रांजिटिव है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम कहें राम इज ब्रदर ऑफ श्याम एंड श्याम इज ब्रदर ऑफ गोपाल। राम इसका भाई है श्याम का, श्याम किसका भाई है, गोपाल का। तो आप बताओ राम और गोपाल ये भाई भाई हुए कि नहीं, एब्सोल्युटली हुए। तो अगर ये रिलेशन है तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। यहाँ पे ये देखना है कि ए बी से अगर कनेक्ट हो गया, रिलेट हो गया, तो बी किसी और से होना चाहिए, यानी ये दूसरा एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। और फाइनली आपको ये दिखा देना है कि इसका पहला इसके तीसरे से रिलेट कर रहा है या उसी रिलेशन में आ रहा है। जैसे राम श्याम का भाई, श्याम गोपाल का भाई, तो राम भी गोपाल का भाई हुआ। अगर ऐसा है संभव तो बिल्कुल ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, राइट। ओके, तो ये सारे रिलेशन आप पढ़ लिए। तो टाइप ऑफ रिलेशन में 3 टाइप आपको पढ़ने थे जो कि क्लास 12th में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे। अब हमें क्या है, एक आता है वर्ड इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कोई ऐसा रिलेशन हो जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। इफ अ रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी सीधे शब्दों में ये समझिए कि कोई रिलेशन अगर ये ऊपर बताए गए तीनों रिलेशन को फॉलो करता है, इट मींस रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। एनी रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब अगर ए कॉमा ए आर में आ गया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मीन्स कि अगर ए बी आर में आया है तो उसका रिवर्स इट मीन्स बी ए बी आर में आना चाहिए। एंड ट्रांजिटिव, एंड ट्रांजिटिव, then the relation is said to be equivalence.
any relation which is reflexive, symmetric and transitive, then the relation is said to be equivalence. मतलब तीनों रिलेशन अगर होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हम कहेंगे ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसमें क्या है, कभी भी आ जाएगा कि आप चेक करिए इक्विवेलेंस है कि नहीं, तो आप तीनों चेक करोगे और उसमें से कोई भी एक ड्रॉप कर गया, फेल हो गया, जैसे रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो आप तुरंत कहोगे इक्विवेलेंस नहीं है। इक्विवेलेंस तभी माना जाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव के साथ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के साथ ट्रांजिटिव, यानी तीनों कंटिन्यू, तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। ओके, अब आता है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ठीक है। हम जब भी इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे तो किसी न किसी नंबर की बात करेंगे। किसी न किसी नंबर की बात का मतलब, किसी न किसी एलिमेंट की बात का मतलब कि जैसे मान लीजिए हम ए में आ गए और यहाँ लिख दे 1 2 3, 3 लोग आ गए और हम कहें कि एक रिलेशन आर है जो कुछ ऐसे बना है, 1 के साथ 1, 1 के साथ 3, 2 के साथ 1, 1 के साथ 3, सॉरी 1 के साथ 2, ऐसा कुछ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए बताइए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या होता है, तो ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर लिखेंगे 1। क्यों? क्योंकि हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 की बात कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ ए की जगह पे क्या लिया गया, 1 लिया गया है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 मींस सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which is related to 1. It means हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 को डिफाइन कैसे करेंगे कि वो सारे एलिमेंटों का सेट होगा जो 1 से रिलेट कर रहा होगा। यानी हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में एक b लिखेंगे या x लिखेंगे सच दैट कि 1 कामा b या 1 कामा x किस में आना चाहिए, r में। तो इस हिसाब से आप बताओगे कि 1 के साथ कौन कौन से लोग रिलेट कर रहे हैं, तो 1 के साथ तो 1 भी कर रहा है तो इसमें 1 आएगा, कॉमा 1 के साथ कौन भी रिलेट कर रहा है, 3, 1 के साथ कौन भी कर रहा है, 2, तो इतने लोग आएंगे 1 कामा 3 कामा 2 जो कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कहे जाएंगे। अब आइए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे। प्रॉपर डेफिनेशन में अगर आपको लिखना है, सेट ऑफ all those elements, set of all those elements of A which is related to small a is called equivalence class of A, denoted as ऐसे डिनोट करते हैं, एंड डिफाइंड एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट ए कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में वो सारे एक्स होंगे जो ए के साथ क्या होंगे, रिलेट कर रहे होंगे, ए कामा एक्स आर में आ रहा होगा। ओके, तो ये इतनी सारी चीजें ही हमको पूरे रिलेशन में पढ़ना है। तो अब इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। पहले का हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्वेश्चन करने के बाद और साइड बुक से भी आपके कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट रिलेशन। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है डिटरमाइन व्हेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि कौन कौन से रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है।
फर्स्ट वन इज रिलेशन set given as a equal to 1 2 3 up to 40, right? And r is defined as x comma y such that 3x minus y is equal to 0. Okay. अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक छोटा सा सेट है, तो हम इसको प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं कि आर में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। यू नो कंडीशन जो गिवन है वो कंडीशन यही है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, नाउ y इक्वल टू 3x, y को उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा और ये 3x हो गया। यू नो आर में सॉल्यूशन, हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन में अब जब आएंगे तो ये कंडीशन तो आपको दिया ही है, साइड में करते चलेंगे यहां से। नाउ r कैन बी रिटेन एज 1, x के जगह आप 1 रखो तो y की वैल्यू कितना है 3, 1 कामा 3। उसके बाद आप 2 रखो, 2 कामा 2 3 जा y की वैल्यू कितनी आएगी 6। 3 रखोगे तो यहाँ पे 9, 4 रखोगे तो क्या आएगा 12, 5 रखोगे तो आएगा 15। लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे, अगर आप 5 रखते हो, ठीक है, जैसे इस x की जगह 5, क्योंकि हमें पता है x और y ये सारे एलिमेंट कहां से लेने हैं, फ्रॉम द सेट A से लेने हैं। तो अगर इसमें 5 भी तो है, 5 आप रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 15, तो जो 15 इसमें है क्या नहीं है। तो जो भी एलिमेंट कुछ ऐसा मिल जाए जो इस गिवन सेट में बिलोंग ना करे तो उसको आप कंसीडर नहीं कर सकते, यानी 5,15 आपके रिलेशन में नहीं आएगा। तो रिलेशन में सिर्फ इतने लोग आएंगे 1 3 2 6 3 9 4 12। ओके, देखिए अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं इस रिलेशन रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के रिगार्डिंग। अभी देखिए 1 कामा 3 2 कामा 6 3 कामा 9 4 कामा 12 ये आर में आ गया। क्या इसमें 1 कामा 1 है, नहीं है। क्या इसमें 2 कामा 2 है, नहीं है। तो जब तक ये जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा तब तक वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इट मींस आप एक भी काउंटर एग्जांपल दिखा देते हो, ऐसे लिखेंगे सिंस 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, एक भी काउंटर एग्जांपल, हाँ काउंटर एग्जांपल आप कब दोगे, अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो देखने से लग जाए कि ये हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा या हमेशा ट्रांजिटिव होगा या हमेशा सिमेट्रिक होगा, तो उसको जनरल तरीके से आप करेंगे, वहां पे काउंटर एग्जांपल नहीं दिखाएंगे। और अगर आपको पता चले कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है या फिर ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसे में आप ये दिखाओगे कि कोई सा भी एक काउंटर एग्जांपल आपको मिल जाए। काउंटर एग्जांपल मतलब कोई सा भी एक एग्जांपल आप दिखा पाओ कि हाँ ये कंडीशन फेल हो रही है, इट मींस वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा या फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, जिस कंडीशन में भी आप दिखाओगे, जैसे हमने दिखाया कि रिफ्लेक्सिव के लिए आप पढ़े हो कि a कामा a आर में आना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, वो भी एक दो एलिमेंट के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे एलिमेंट के लिए। 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए, 3 3 4 4 14 14 सारा आना चाहिए। कोई एक भी अगर नहीं आया तो यहाँ तो कोई सा नहीं आया है, तो हम कोई एक दिखा देंगे कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। नेक्स्ट सेकेंड चीज सिमेट्रिक के लिए आते हैं, तो पहला आपने दिखा दिया फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड फॉर सिमेट्रिक, तो फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, फॉर सिमेट्रिक के लिए आप चेक करना होगा, तो आप लिखोगे सिंस 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 कामा 1 does not belongs to R, this implies not symmetric। ये भी आपको पता चल गया। सिमेट्रिक में क्या होता है कि जितने एलिमेंट इसमें लिखे गए हैं आर में उन्हीं का रिवर्स हमको चेक करना है, उन्हीं का उल्टा हमको देखना है। 2 6 आया तो 6 2 आया है कि नहीं, 3 9 आया है तो 9 3 आ रहा है कि नहीं,
4 12 से रिलेट है तो 12 4 से रिलेट हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसे हो रहे हैं तभी सिमेट्रिक होगा, अगर ऐसे नहीं हो रहे हैं यानी इसका रिवर्स नहीं आ रहा है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हमें तो काउंटर एग्जांपल सिर्फ एक ही देना रहेगा, सबके लिए नहीं दिखाएंगे। काउंटर एग्जांपल हमेशा एक ही दिखाना रहता है, ठीक है ना। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, तो बिल्कुल इसको बर्बाद कर सकता है एक ही काउंटर एग्जांपल, राइट। आई एम श्योर कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन पे आते हैं, तीसरा। लेकिन इससे पहले आपको ए में क्या था वो एक बार फिर से लिख देते हैं, 1 2 3 अप टू 14। एंड आर में रिलेशन जो था वो था x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो जो आर में बनाए थे वो 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12 ये दिया हुआ था। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए ये चेक करते हैं कि 1 3 से रिलेट हो गया एंड 3 किसी और 9 से रिलेट हो गया, तो हम कहेंगे सिंस थर्ड कंडीशन के लिए फॉर ट्रांजिटिव आप क्या करेंगे, सिंस 1, 3 belongs to R and 3, 9 belongs to R, but 1, 9 does not belongs to R. This implies not transitive. ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया होगा कि अगर ए बी रिलेटेड है आर से, बिलोंग्स टू आर है, और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। यहाँ देखें 1 3 से रिलेट हो गया, 3 9 से आ गया, तो 1 भी 9 के साथ होना चाहिए, 1, 9 इसमें कहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यहां से 1 3 हटा दिया जाए, राइट, अभी तो ये ट्रांजिटिव नहीं था। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग करा और इसमें से 1 3 को हमने क्या किया, हटा दिया। अब बताओ 2 6 से रिलेट है, तो क्या 6 किसी और से रिलेट है, नहीं है। 3 9 से रिलेट है, क्या 9 किसी और से रिलेट है, नहीं है। 4 12 से, 12 किसी फर्दर थर्ड एलिमेंट से रिलेट है, नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव। अभी जो लिखा हुआ है ये ट्रांजिटिव लिखा हुआ है। और कभी भी कोई भी इम्पटी रिलेशन अगर होता है